और ये बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेता वृंदा करार डेलीगेशन टीम के साथ दुर्ग पहुंची। दुर्ग के सेंट्रल जेल में आरोपी नन और युवक से मुलाकात की। दुर्ग सेंट्रल जेल में सुबह 10 बजे पहुंची थी टीम। सेंट्रल जेल से निकलकर वृंदा करात बोली नन को जबरन फंसाया गया, उनसे मारपीट हुई। बजरंग दल के लोगों ने मारा पीटा की और पुलिस देखते ही नन के दुर्ग पहुंचने पर बोली कि हम इंडिया के सिटीजन कहीं भी जा सकते हैं। रेलवे पुलिस के प्रेस नोट पर साधा चुप्पी। हिंदुत्व के एजेंडे को बताया संकीर्ण, जांच में प्रलोभन, पैसा और दस्तावेज के पूछे जाने पर भड़की वृंदा का कहा प्रलोभन जैसी कोई बात नहीं, सारी बात झूठ है। लड़कियां एडल्ट हैं और आदिवासी भी कहीं भी देश में जाकर कर सकती हैं नौकरी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन 81। ये जेल की प्रेमिसेस है। काइंडली हम कहीं जा नहीं रहे हैं, आप लोग सेटल डाउन हो जाइए। हमारे आदरणीय सांसद है, वो सब बोलेंगे। प्लीज माइक्स नीचे कर लीजिए और वो कैमरास को आ जाने दो। आप थोड़ा नीचे कर लो ना। मलयालम में ले लेंगे हम लोग, एक बार हिंदी में कर दीजिए, फिर हम लोग हट जाएंगे। वो लोग मलयालम टीवी वाले हैं, तो यहाँ का इधर लोकल जी हम यहाँ 4 सांसद, हमारी बहन एनी राजा और हम लेफ्ट पार्टीज और केरला कांग्रेस मानी की लीडर आदरणीय जोशी के साथ यहाँ आए हैं। जो हमने देखा, जो हमने सुना, हम बहुत डीपली डिस्टर्ब्ड है। जो यहाँ एक नकली बनाई गई केस के ऊपर 2 सिस्टर्स, 2 नन्स जो सालों से गरीबों के बीच रहकर काम कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और बीजेपी की संकीर्ण एजेंडा के तहत आज जेल में डाले गए हैं। उनकी तबीयत भी खराब है, उनकी आर्थराइटिस है, बुखार है, उनको जमीन पर सुलाया जा रहा है। और आज ये हालत है कि ये नन्स को ये सवाल पूछना पड़ रहा है कि उनके ऊपर बजरंग दल वालों ने आरोप लगाया कि वो विदेशी हैं। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की पूरी दायित्व है। ये लॉलेसनेस है यहाँ छत्तीसगढ़ में। ईसाइयों के ऊपर एक जबरदस्त टारगेटेड हमला है जिसकी शिकार ये बने हुए हैं। ये गैर संवैधानिक है, ये गैर कानूनी है और ये मानवता की न्यूनतम मूल्य का धज्जिया उड़ा रहे हैं। हमने डिमांड किया है, बजरंग दल के लोग पुलिस के सामने इनकी पिटाई की है, पीटा है इनको बयान बदलवाने के लिए। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं, यहाँ रूल ऑफ गुंडों का यहाँ राज है। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं, एफआईआर को वापस लो, नन्स को तुरंत रिहा करो। और ये जो आदिवासी लड़का यहाँ है, बीजेपी दावा करती है आदिवासियों के पक्ष की बात, इनको पीटा गया है, आदिवासी लड़कियों को पीटा गया है दबाव डालकर बयान बदलने के लिए। ये शर्म की बात है हमारे देश के सामने, शर्म की बात है। ये लोग मैडम यहाँ क्यों आए थे? जो नन है यहाँ दुर्ग क्यों आए थे आप? ये इसलिए आए थे, पहले बात ये है, ये इंडिया का सिटीजन है, वो कहीं भी जा सकते हैं। करेक्ट। हम इंडिया के सिटीजन हैं। आप कल मेरे से पूछोगे तुम दिल्ली से दूर क्यों आए हो? उनका जो आरोप इसलिए है, उनका जो आरोप मानव तस्करी का मैडम प्लीज, आरोप सरासर झूठ है। कोई भी एडल्ट हमारे देश में कहीं भी जा सकती है। एक लड़का नौकरी के लिए नारायणपुर से 3 लड़कियों के लेके आता है और मैडम ऑटो से आती हैं और वो उन बच्चियों के ले जाती है। तो इस पर क्या उन लोगों को इसी वजह से लगा है तस्करी का आरोप? तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? ये तस्करी का आरोप इसलिए लगाया गया क्योंकि ये हिंदुत्व का संकीर्ण एजेंडा है कि इस देश की माइनॉरिटीज के ऊपर हमला करो। इस देश की, सुनिए, मैं आपसे यहाँ बहस करने के लिए नहीं आई हूँ। सवाल जो सच्चाई है वो सच्चाई का जवाब मैं दे रही हूँ। और प्रलोभन देकर बच्ची को ले जाया जा रहा था, ये बिल्कुल झूठ बात है। कोई प्रलोभन का सवाल नहीं है। ये एडल्ट्स है, ये एडल्ट्स का पूरा पूरा अधिकार है। वो देश, सुन लो, ये देश की कोई भी कोने में जाकर नौकरी ढूंढ सकते हैं। ये आदिवासियों का अपमान है।
ये संविधान की धज्जियां हैं। देखिए, दुर्ग के ननों की गिरफ्तारी के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि आदिवासी समाज की बेटियों का मामला है, बहुत संवेदनशील मामला है। मामले की जांच की जा रही है और इस मामले में किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए जांच के रिपोर्ट की। जांच पर क्या तथ्य सामने आते हैं, इस मामले में अनावश्यक रूप से राजनीति करना ये उचित नहीं है, क्योंकि ये हमारे आदिवासी समाज की बेटियों का मामला है जो कि बहुत ही संवेदनशील है।